हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स चैनल। मैं हूं संदीप जायसवाल, आपका मैथ्स मेंटर। आज हम ऐसे टॉपिक को करने वाले जिसमें बच्चे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम को गलत करके आते हैं। मैं आपको 5 सेकेंड का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपने जितनी वीडियोस देखी होगी, अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो और जो टॉपिक है, जो भी लेक्चर है, आप अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करो ताकि उनको भी कुछ फायदा हो उसके। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आज का न्यू टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल न्यू टाइप है आज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, फिर आसानी होगी आप उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना, आसानी से वो सवाल बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस है। जनरली क्या देखा है, मैंने पहले क्लास में एक बताया था, जो पहला फर्स्ट क्लास था उसमें जो लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जो है बाय डिफॉल्ट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी वहां पे मेंशन किया हुआ था कि अगर वहां पे ये मेंशन हो कि प्रॉफिट और लॉस वहां पे सेलिंग प्राइस पे है तो आपको सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना ही पड़ेगा अगर वहां पे मेंशन किया हुआ है तो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस हो तो आपको सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम फिर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज 20% सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि 20% इज इक्वल टू कितना होता है, 1/5। ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ती आ रहे हो, 1/5। वैसे इन जनरल क्या होता था, इन जनरल क्या होता था कि इसको हम सीपी लेते थे अगर ये प्रॉफिट परसेंट है, और ये ऊपर वाला हम प्रॉफिट लेते थे। अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज होता तो हम यहाँ पे लॉस लेते। अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज होता अगर लॉस परसेंटेज होता तो यहाँ पे हम लॉस लेते। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप में मेंशन किया हुआ है कि जो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे, जो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे वो किस पे है, आपके सेलिंग प्राइस पे। इट मींस ये जो टोटल हो, ये आपका एसपी हो जाएगा। और अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये प्रॉफिट होगा। यहां से आप सीपी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस है ही, परसेंटेज है ही। तो आज का जो टॉपिक है इस पे बेस्ड है, जो प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे वो आपके सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, मीन्स जो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। ठीक है, और उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 20% है। वो 20% है, 20% है, और ये जो 20% निकाला गया है वो सेलिंग प्राइस पे निकाला गया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ये 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 20% को आप क्या लिखोगे, 1/5 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे निकला है, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको आप हर कहते हैं वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला यानी अंश जो है जिसको न्यूमरेटर कहते हैं वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ से आप सीपी निकाल लोगे। सीपी कैसे निकलता है, सीपी कैसे निकलता है उसके उसके कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, लाभ परसेंट मिलता है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो क्या आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है, माइनस सीपी, और प्रॉफिट कितना यहाँ पे 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 पे माइनस माइनस 1, 4 हो गया आपका, क्या 4 हो गया सीपी, ये यहाँ पे 4 सीपी हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आपके पास सीपी सीपी का पता लग गया, आपके पास एसपी है ही, तो क्या आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 4 के चीज को आपने कितने में बेचा है? 4 के चीज को आपने 5 में बेचा है, तो फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1। 1 का प्रॉफिट 4 पे मीन्स 1/4 गुने 100। आप इसको काटापटी करोगे, ये 25% होगा। ठीक है, ये 25% होगा। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो उस सेलिंग प्राइस पे, बच्चे क्या करते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते हैं, और वही गलती हो जाती है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि जो कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट है और या फिर जो लॉस है वो किस पे दिया गया है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल सकते हैं, अगर कुछ मेंशन किया हुआ है, सेलिंग प्राइस मेंशन किया हुआ है, तो वो सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका जो नुकसान है वो 37/37.5 है। उसका जो नुकसान है वो 37.5 दिया हुआ है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत निकालिए। सेम क्वेश्चन है, डेटा सिर्फ अलग है। आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है? लॉस परसेंटेज कितना दिया गया है? 37.5%। ये कितना होता है? आपको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी। ये 3/8 होता है, ये 3/8 होता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, खुद ही खुद पता चलेगा कि 37.5% इज इक्वल टू 3/8 कैसे हुआ। इसको आपको याद रखना पड़ेगा अगर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए तो। क्योंकि क्योंकि जो लॉस परसेंटेज है वो किस पे निकाला गया है? वो आपके सेलिंग प्राइस पे निकाला गया है। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पे लॉस परसेंटेज निकाला गया है। तो ये नीचे वाला क्या होगा? ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, ये आपका लॉस होगा, और यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना होगा? 8 + 3 11 हो जाएगा। देखो ना, सीपी आपका 11, सेलिंग प्राइस आपका 8, तो लॉस कितना हुआ? 11 में 8 गया 3 हुआ। तो ये चीजें क्लियर है, सीपी निकल गया, एसपी आपके पास है ही 8 है। यहां से क्या आप एक्चुअल एक्चुअल नुकसान निकाल सकते हो, एक्चुअल जो लॉस परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस परसेंटेज कितना होगा? यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ? 11 की चीज को आपने 8 में बेचा है, 3 का नुकसान हुआ। कितने पे? 8 11 पे। तो 3/11 गुने 100, ये कितना होगा? 300/11%। ठीक है, ये डायरेक्ट ये पे दिया हुआ 300/11। अगर ऐसा ऑप्शन ना हो तो आप इसको डिवाइड कर लेना, भाग दे देना, वो फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बस उस एक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, एक फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या कह रहा है? 39 पे क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य 20% लाभ पर कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है? लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। ठीक है, लॉस परसेंटेज यहाँ पे 20% दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। लॉस परसेंट यहाँ पे कितना है? ये आपका 20%, लॉस परसेंटेज 20% है। किस पे निकाला गया? ये आपके सेलिंग प्राइस पे निकाला गया। लॉस परसेंटेज आपके सेलिंग प्राइस पे निकाला गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस परसेंटेज जो निकाला गया वो सेलिंग प्राइस पे निकाला गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते, ये कितना होगा? 1/5। ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका लॉस हो गया। यहां से आप सीपी निकाल लोगे, यहां से आप सीपी निकालोगे, कितना हुआ? 6 होगा। 5 + 1 6। अगर ये चीजें समझ में नहीं आती है तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
सीपी यहाँ पे कितना निकल गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 6 निकल गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उस आर्टिकल को उसने कितने में बेचा है, उस आर्टिकल को उसने 800 रुपये में बेचा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, 800 रुपये, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है, तो 5 इज इक्वल टू कितना होगा 800, 5 इज इक्वल टू कितना होगा 800, तो आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, 800/5 गुना 6, कितनी बार में कटेगा, 16×5 = 80, ये कैंसिल, 16 गुना 6 कितना होता है 96, ये 960 क्या हो गया, ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, मीन्स ये क्रय मूल्य हो गया, 960 क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भैया ये बताओ कि 25% गेन करने के लिए उस आर्टिकल को कितने में बेचा जाना चाहिए। ये 25% जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना, 25% यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये कॉस्ट प्राइस पे है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 960 है, कितने के प्रॉफिट में बेचना है, 25% पे प्रॉफिट पे, तो 25 को आप क्या लिखते हो, 25% को 1/4 लिखते हो, और 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 5/4 आपको यहाँ पे निकालना है, तो कितना होता है 24 चौके 96 240, और 24 गुना 5 24×5 120, ये 1200 आपका क्या हो गया, 1200 यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, अगर आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो। आसान है, ठीक है, आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि उनको भी फायदा हो सके, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, ऐसे ही ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 39 कंप्लीट हो गया, 40 देखते हैं। सारा क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर है, डेटा अलग चेंज है, तो आप इसको खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। बस सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी आपको, ये बातें समझ में आती होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट करो कि आंसर कितना है, ठीक है, फिर मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करूँगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर दो, वही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू फ्रेंड नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, whereas Deepak calculates his profit on cost price. If both claim to make 20% profit and the difference between their actual profit is 100 rupees 100 and the selling price of both is same, find their selling price। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले समझो, बहुत आसान है। नीरज है, नीरज ने कितना प्रॉफिट गेन किया, कितना प्रॉफिट मिला है उसको 20%, दोनों को 20% ही गेन मिला, प्रॉफिट मिला हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है, नीरज ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो किस पे है, वो सेलिंग प्राइस पे। नीरज ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो आपके सेलिंग प्राइस पे है, और दीपक ने जो कैलकुलेट किया है वो आपके कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, 20% है तो 1/5 हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट हो गया, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना होगा 5 - 1 4, यानी 4 के सामान को उसने कितने में बेचा है, 4 के सामान को उसने 5 पे बेचा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, यहाँ पे क्रय मूल्य आपने निकाल लिया है। ये दीपक की बात हो गई, ठीक है। अब सॉरी नीरज की बात होगी। अब दीपक का भी 20% प्रॉफिट हुआ है, दीपक का भी 20% प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो प्रॉफिट उसने सीपी पे कैलकुलेट किया है, इस बारी सीपी पे किया है, तो ये डिनोमिनेटर में ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट हो गया, यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, कितना होगा 6 हो, 5 के सामान को 1 के प्रॉफिट पे बेचा है तो क्या होगा सेलिंग प्राइस 6 हो। क्लियर,
यहाँ तक क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, द एसपी ऑफ बोथ इज सेम, जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम है, सेलिंग प्राइस जो वो क्या है, सेम है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस चीज को दिखाना चाह रहा हूँ, सीपी रेशियो मेथड का यूज करते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। नीरज का, मैं नीरज की बात कर रहा हूँ, नीरज का सीपी कितना है, 4 है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है नीरज का, 5 है। दीपक का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 5 है। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। लेकिन क्वेश्चन में चीज मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, आप उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करते हैं, ये 4:5 है, ये 5:6 है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, सीपी रेशियो एसपी, ये कितना होगा, 6 चौक 24 और ये 30 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, 5 गुना 5 25 और ये 30। अब देखो यहाँ पे कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम हुआ, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम हो गया। अब कोई इशू है नहीं। अब क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है कि जो डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज है। अब यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअल का, 24 का चीज आपने 30 में बेचा है तो 6 का प्रॉफिट हुआ। मैं छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे 25 का चीज आपने 30 में बेचा है तो 5 का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, यानी 6 - 5 कितना है, 100 है। यानी एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को। ठीक है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका सीपी निकालिए, यानी कॉस्ट प्राइस निकालिए, सॉरी इसका एसपी निकालिए, इसका सेलिंग प्राइस निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 30 है, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का 100, 30 का 3000। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया दोनों का, कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान है, ये आसान है बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपको शो करना होता है कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, कैसे ये सारा चीज हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज जैसे ही कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होता है, आप इसको आसानी से बना पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। एक न्यू टाइप है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा तो न्यू टाइप के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, एक लेक्चर आपको पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, यही हमारा दक्षिणा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो यही हमारा दक्षिणा। ठीक है, इसको शेयर कीजिए, फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय।